डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट कैरियर क्लासेस। मैं मनीष पाल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से हल करने वाले हैं और हम लोगों ने 3.1 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के वीडियो बना चुके हैं। वो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे और आपको एक जानकारी दे दें कि हम लोग त्रिकोणमिति जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7275072571 पर मैसेज करके हमें अपनी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। यदि a बराबर जो अवयव दिया गया है तो दिखाइए कि a स्क्वायर बराबर o। यहाँ पर o क्या दिया गया है, o एक शून्य अवयव है। कैसा अवयव है? शून्य अवयव, यानी कि जिसके प्रत्येक अवयव 0 है। कितना है प्रत्येक अवयव? 0 है। तो हम लोग जो अवयव a दिया गया है उससे हम लोग क्या निकालेंगे? a स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि a का ऐसे गुणा करेंगे और देखना होगा कि क्या हमारा सभी अवयव कितना निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। तो पहले हम लोग लिखेंगे हल। a स्क्वायर बराबर क्या होगा? पहले लिखेंगे a इंटू ए, ठीक है। अवयव ये कितना दिया गया? ए बी, बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। अब ए फिर क्योंकि ए का ऐसे गुणा हो रहा है, ए लिखना पड़ेगा ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए बी। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से ए बी का ए बी से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर का किससे गुणा करेंगे? माइनस का कितना हो जाएगा? ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से ए बी का ए बी से गुणा किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो देखिए पहला अवयव कितना है? ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर का बी स्क्वायर से करेंगे ए बी 2 पावर ये 1 पावर ये कितनी हो जाएगी? 3 पावर हो जाएगी। और बी स्क्वायर और माइनस ए बी, तो माइनस के बी 1 पावर बी पर है, बी 2 पर है, तो कितना हो जाएगा? ए बी की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली पंक्ति का हम लोगों ने दोनों स्तंभों से गुणा कर लिया है। अब बात आती है दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति का भी दोनों स्तंभों से गुणा करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर का ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब और बी। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से पहले अवयव का पहले अवयव से माइनस ए स्क्वायर का ए बी से गुणा ए क्यूब बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए क्यूब बी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए बी क्यूब प्लस का माइनस ए बी क्यूब माइनस का कैंसिल, ए माइनस ए क्यूब बी माइनस का ए क्यूब बी प्लस का कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारा अवयव कैसा प्राप्त हो गया हमें? 0 0 0 0, यानी कि ओ ये हमारा कैसा अवयव है? शून्य अवयव है। ये हमको कह रहा था कि दिखाइए, यानी कि सिद्ध करिए, प्रूव करके हमें बताइए। तो हम लोगों ने प्रूव किया, दिखा भी दिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट दिया गया है वो दिया गया, यदि अवयव ए बराबर इतना दिया गया है तो दिखाइए कि ए स्क्वायर बराबर ए। ये आपका सवाल दिया गया है। आपको बता दें कि इस सवाल में कुछ बुक में गलतियाँ भी हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का 5 दिया गया होगा आपकी बुक में, तो वहाँ पर अगर माइनस 5 दिया गया है तो आप प्लस का 5 कर लीजिएगा, नहीं दिया गया तो अच्छी बात है। और चलिए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए किसका गुणा करेंगे? ए का ए से गुणा करेंगे, ठीक है। और ए का ए से गुणा करेंगे, अवयव ये कितना है? 2 माइनस 3 माइनस के 5 माइनस 1 4 और 5, 1 माइनस के 3 और माइनस के 4। ये हमारा क्या है? अवयव ए है। ए का फिर ए से गुणा करेंगे, 2 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस 1 4 5, 1 माइनस 3 माइनस के 4। ये हमारा अवयव, यानी कि ए का ए से गुणा करेंगे और हमें ए प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा चलिए देखते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से बोलिए, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 5 एकम माइनस के 5। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3 चौको 12 माइनस माइनस प्लस 5 3 15। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा, 5 दूनी 10 5 3 15 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 5 चौको 20। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ तीनों से गुणा कर दिया।
अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, बोलिए -2 एकम 2, -4 एकम 4, माइनस प्लस के 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से -3 एकम 3, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 4 चौकू 16 और 5 3 15। दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 4 पंचे 20, 5 चौकू 20। ठीक है, हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा कर दिया, यानी कि दूसरी पंक्ति का भी हमने तीनों स्तंभ से गुणा कर दिए। अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ से गुणा करने बाकी हैं, तो बोलिए 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और माइनस के 4 एकम 4। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, -3, -3 चौको 12, माइनस माइनस प्लस 4 3 12। तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 3 चौक 3 15, 4 चौको 16। ठीक है, ये हमारा गुणा हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 5 3 8 से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, नहीं 4 3 7, 7 से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, 12 6 18 में से 15 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, -15 माइनस के 10 -25, -25 से 20 जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे, 4 2 6, माइनस के 6 से 5 जाएंगे, -1 बचेगा, 16 3 19 से 15 जाएंगे, 4 बचेंगे, 20 5 25 से माइनस का 20 या -20 प्लस का 20 कैंसिल, 5 बच गया, 3 2 5 से 4 जाएंगे 1, 12 3 15 या 12 से 12 कैंसिल कितना बचा, -3, 15 5 माइनस के 20, माइनस के 4 बच जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या a के बराबर है, हमारा a के बराबर 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 और -4, यानी कि a स्क्वायर जो निकाला है वो भी हमारा a के बराबर आ गया है। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर a, इट इज RHS हम लोगों ने अतः यहाँ लिख देंगे, a हम लोगों को सिद्ध करा रहा है, अतः a स्क्वायर बराबर a इति सिद्धम। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट हल करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट क्या दिया गया है, यदि a बराबर इतना है तो दिखाइए कि a स्क्वायर बराबर I3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखने के साथ साथ a स्क्वायर बराबर I3, a का a से गुणा करेंगे a स्क्वायर निकल आएगा, लेकिन I क्या होता है, इकाई तत्समक आभ्यू, लेकिन 3 का मतलब है इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, यानी कि I3 की जो वैल्यू हो जाएगी 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। ठीक है, ये हमारा I3 की वैल्यू हो गई, यानी कि जो a स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी वो इतनी निकलेगी। ये हमें सवाल में कहा गया है, ये हमसे सवाल कहा गया है कि हमें ये सिद्ध करके दिखाइए, तो हम लोग इस सवाल को सिद्ध करेंगे। a स्क्वायर बराबर a इंटू a की वैल्यू है 4 -1 और माइनस के 4, 3 0 माइनस के 4, 3 -1 और माइनस के 3, ये हमारा a स्क्वायर है। a स्क्वायर बराबर, अब हम लोग सॉरी a की ही तो वैल्यू लिखी हम लोगों ने, यहाँ पर a की वैल्यू और लिखनी होगी, वो भी लिखिएगा। यहाँ पर कितनी है a की वैल्यू, 4 -1 और माइनस के 4। ठीक है, इसके बाद में 3 0 और माइनस के 4, 3 -1 और माइनस के 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a का a से गुणा करेंगे और हम लोग a स्क्वायर निकाल लेंगे। 4 चौको 16, माइनस के 3 एकम 3, माइनस के 4 3 12। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, माइनस के 4 एकम 4 प्लस माइनस का 0, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 4। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कर दिया, पहली पंक्ति का आप किससे करेंगे, तीसरे स्तंभ से करेंगे। माइनस के 4 चौको 16, माइनस माइनस प्लस के 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस के 4 3 12। पहली पंक्ति का हम लोगों ने तीनों स्तंभ से गुणा कर लिया है। अब हम लोग दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, 3 3 चौको 12, 3 चौको 12, 0 का 0, माइनस 4 3 12। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, -3 एकम 3, 0, माइनस माइनस प्लस के 4 एकम 4। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 0, 4 3 12। ठीक है, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 3 चौको 12, -3 एकम 3, -3 त्रिका 9। तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, -3 एकम 3, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, माइनस के 4 3 12, माइनस माइनस प्लस के 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस की कितना होगा 3 त्रिका 9। देखिएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, 12 4 16 प्लस के, ये माइनस के कैंसिल हो गए। ये देखिए, माइनस के 12 प्लस के 12 कैंसिल हो गए, माइनस के 9 3 12 प्लस के 12 आपस में कैंसिल हो गए, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया, माइनस के 12 प्लस का 12 कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब ए स्क्वायर बराबर 16, 12 3 15, 16 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे? 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 0 0 0, 9 4 13 से 12 जाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब आप देखिएगा, खुद देख लीजिएगा आप लोग, इकाई तत्समक अवयव तो निकला है, I3 तो निकला है, ये किसके बराबर होगा? तो अतः A2 बराबर I3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ए का हमने इससे गुणा किया, इसको निकाल लिया, वो I3 के बराबर निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट को हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो डी पार्ट है उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट है, यदि ए बराबर अवयव दिया गया आपके सामने है तो दिखाइए कि ए क्यूब बराबर PI3 प्लस क्यू ए प्लस RA स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जो ए क्यूब है उसके बराबर होना चाहिए PI3 प्लस क्यू ए प्लस RA स्क्वायर। I3 की बात है, I होता है इकाई तत्समक अवयव, I3 है तो यानी कि जो इकाई तत्समक अवयव होगा वो किसकी कितनी पंक्तियाँ हैं? ए दर्शा रहा है 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यानी कि I3 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ में। ठीक है, और उसका जो विकर्ण होता है वो 1 होता है, हमने 1 लिख दिया। I3 की वैल्यू आपको पता हो गई। अब ए की वैल्यू आपको पता है, ए से ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए क्यूब भी निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए इंटू ए कितना हमारा दिया गया है? 0 1 0 0 0 1 PQR, फिर 0 1 0 0 0 1 PQR। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, करिए। 0 का 0 से करेंगे 0, 1 का 0 से करेंगे 0, 0 का P से करेंगे कितना हो जाएगा? 0। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 का 1 से करेंगे 0, ये भी कितना हो जाएगा? 0, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इससे करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 0, 1 एकम 1, 0 R से करेंगे कितना हो जाएगा? 0। 1 का 1 से करेंगे तब 1 हो गया, यानी कि पहली पंक्ति का हम लोगों ने तीनों स्तंभ से गुणा कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे। 0 का 0 से करेंगे 0, फिर 0 का 0 से करेंगे 0, 1 का P से करेंगे P हो गया। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 का 1 से करेंगे 0, फिर 0 Q एकम Q हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 का 0 से करेंगे, 1 का 0 से करेंगे और R का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? R एकम R। दूसरी पंक्ति का हम लोगों ने तीनों स्तंभ से गुणा कर लिया है। अब हम लोग तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे। P का 0 से गुणा करेंगे कितना होगा? 0, कितना होगा? 0। R का P से गुणा करेंगे कितना होगा? RP। P का 1 से गुणा करेंगे कितना होगा? P। Q का 0 से 0, Q का R से गुणा करेंगे कितना होगा? RQ। अब P का 0 से गुणा करेंगे 0, Q का 1 से गुणा करेंगे कितना होगा? Q। R का R से गुणा करेंगे कितना होगा? R स्क्वायर। ये हमारा A स्क्वायर है, A स्क्वायर बराबर 0 0 1 PQR RP, P प्लस RQ, Q प्लस R स्क्वायर। हम लोगों ने A स्क्वायर निकाल लिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? A क्यूब निकालेंगे। A क्यूब कैसे निकालेंगे? A क्यूब निकालने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा? A स्क्वायर का A से गुणा करना पड़ेगा। A स्क्वायर कितना है? 0, अभी हमने निकाला, ये क्या है? 0 0 1 PQR RP, P प्लस RQ और Q प्लस R स्क्वायर, Q प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने A स्क्वायर लिखा। अब A स्क्वायर का किससे गुणा करेंगे? A से गुणा करेंगे। A कितना अभी हुआ है? 0 1 0 0 0 1 PQR। ठीक है, अब हम लोग इसका गुणा करेंगे। देखिए अब हम आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको अब यहाँ पर गुणा करना है, बहुत थोड़ा लंग सवाल होने वाला है। A स्क्वायर निकाल लिया आपने, A क्यूब किस प्रकार से निकालेंगे? अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको A क्यूब प्राप्त हो जाएगा। जो आपको A क्यूब प्राप्त होगा, जो आपको A क्यूब प्राप्त होगा उसके बराबर क्या होगा? I3 है, जो ये I3 दिया, इसमें P का गुणा करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा आपका, जो भी A क्यूब प्राप्त होगा
वो आप यहाँ पर निकाल लेंगे, गुणा हुआ करके अपना खुद निकाल लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं, आपको ये सवाल खुद लगाना है। PI3 तो इसमें P का गुणा करिएगा, कितना होगा P0 0 0 P 0 0 0 P QA जो आव्यूह A दिया गया इसमें हमें Q का गुणा करना पड़ेगा, और आव्यूह जो A² दिया गया इसमें हमें R का गुणा करना पड़ेगा, और इन तीनों को जब जोड़ेंगे और जब आप A³ निकालेंगे तो ये हमारा किसके आपस में दोनों बराबर निकल आएंगे और हमारा सवाल कैसा हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं इसका जो है उसमें कॉपी में लगा करके आपको मैं व्हाट्सअप कर दूँगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोशिश आप करिएगा कि आप खुद लगाइए। ठीक है, आप भी तो कुछ करिएगा, सारे सवाल हम ही तो लगा रहे हैं, ये सवाल थोड़ा लॉन्ग होने वाला है और हमारा बोर्ड देखिएगा बड़ा तो बहुत है, लेकिन अगर इस सवाल को पूरा करेंगे ना कहीं इरेज करेंगे फिर हम लोग कहाँ क्या करें, बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए आप अपना इसमें कुछ कठिन तो नहीं है, आप सोचे कठिन नहीं है। ठीक है, A³ निकालेंगे, PI3 निकाल ही दिया, इसमें Q का गुणा करना पड़ेगा, A² में R का करना, तीनों को जोड़ देना और A³ आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर में 11 क्या दिया गया है कि यदि A बराबर आव्यूह तथा B बराबर दिया गया है, C बराबर दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए AB बराबर AC। ये हमसे सवाल कह रहा है, जहाँ B डज नॉट इक्वल टू C, A डज नॉट इक्वल टू O। अब हमें क्या करना है, हमें AB बराबर AC करना है सिद्ध। तो पहले हम लोग AB निकालेंगे, फिर हम लोग AC निकालेंगे और देखेंगे क्या हमारा सिद्ध आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। A और B, A आव्यूह कितना है, 1 1 1 3 3 3 आव्यूह A दिया गया। B कितना हमें आव्यूह दिया गया है, 3 1 5 2 माइनस के 2 और 4। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, AB बराबर AB निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। देखिए जो पहले आव्यूह जो होता है उसमें जितनी पहले आव्यूह में पंक्तियाँ होती हैं और दूसरे में उतने क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 5 एकम 5 माइनस के 2 एकम माइनस के 2, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, पूरा समझ में आ गया होगा आपको। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 2 एकम 2 4 एकम 4, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 दुका 9 5 3 15 माइनस 3 दूनी 6, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और प्लस 3 चौकू 12। तो AB बराबर कितना हो गया, 5 3 8, 8 से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6, 4 2 6 और 1 7, 15 और 9 कितना होता है 24 से 6 जाएंगे कितने हो जाएंगे 18, 6 3 9 और 12 9 21। यानी कि हम लोगों ने AB निकाला 6 7 18 और 21। अब हम लोग निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे, AC आव्यूह A कितना दिया गया है, 1 1 1 3 3 3 और आव्यूह में C कितना दिया गया है, 3 1 5 और 2 माइनस के 2 और 4। ये हमें आव्यूह के कौन दिया गया है, C दिया गया है। इसमें भी वही करेंगे, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 3 3 5 एकम 5 और माइनस 3 तुरका 9, सॉरी क्या किया हमने, 1 3 3 5 एकम 5 और माइनस के 2 एकम माइनस के 2। ठीक है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 का 1 एकम 1 2 एकम 2 और 4 एकम 4। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 तुरका 9 5 3 15 और माइनस 3 दूनी 6, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 एकम 3 3 दूनी 6 प्लस 3 चौकू 12। AC बराबर 5 3 8, 8 से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 2 1 3 और 4 7, 15 और 9 24 से 6 जाएंगे 18, इसके बाद 6 3 9 और 12 9 21। देखिएगा AB और AC आपस में दोनों कैसे हैं, बराबर। आप लिखेंगे अतः AB बराबर AC, अतः AB बराबर AC। ये तो हमसे सिर्फ सत्यापित करने का रहा। देखिए AB और AC आपस में दोनों कहते हैं बराबर हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, यदि आव्यूह A बराबर आपके सामने दिया गया और आव्यूह B बराबर दिया गया है तो दर्शाइए कि आपका जो इसमें 2 पार्ट दिए गए, एक पार्ट दिया गया है तो दर्शाइए कि AB बराबर AB एक शून्य आव्यूह है और दूसरा जो B पार्ट दिया गया उसमें क्या कहा गया, दर्शाइए कि B एक शून्य आव्यूह है। तो देखिए पहला पार्ट हमारा क्या है, AB एक शून्य आव्यूह है, तो AB आपको दर्शाना है कितना होना चाहिए, 0 आव्यूह होना चाहिए। तो A कितना हमारा है 1 -1 और -1 और 1, और हमारा B कितना है 1 1 1 और 1।
ए बी बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, एक एकम एक हो जाएगा, माइनस का एक एकम एक, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से एक एकम एक, फिर इसका इसमें माइनस एक। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से एक माइनस का एक, एक एकम एक, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से माइनस एक प्लस का एक। ए बी बराबर 0 0 0 0, ठीक है, ये हमारा क्या है, आव्यूह है। ओके, अब हमारा देखिए आव्यूह कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया, यानी ए बी बराबर कितना निकल के आया है, 0 निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहला तो हमारा ऑप्शन हो गया, पहला क्या आ गया, दर्शाइए कि ए बी एक शून्य आव्यूह, हमने आपको सामने दर्शा दिया, ये दिया गया शून्य आव्यूह। जो दूसरा जो इसका बी पार्ट है वो कह रहा है बी ए बराबर भी दर्शाइए, वो भी शून्य आव्यूह है, एक एक एक, यानी पहले हम लोग बी लिखेंगे, अब दोबारा में क्या लिखेंगे, एक एक माइनस एक और माइनस एक और एक, इसका गुणा करिएगा, एक एकम एक माइनस का एक, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से माइनस एक एकम एक, एक एकम एक, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से एक एकम एक माइनस एक, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से एक प्लस का एक। ठीक है, ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया। बी ए बराबर कितना आ गया, 0 0 0 0, ये हमारा कौन सा अवयव है, शून्य अवयव है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो इसमें 13 दिया गया है वो कहा गया है कि निम्नलिखित अवयव ए तथा बी के लिए दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए बराबर 0। जो अवयव ए दिया गया है अवयव बी दिया गया, जब आप ए और बी का गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, और जब आप बी ए का गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। जिस प्रकार से भी हम लोगों ने किया, ए का बी से गुणा किया तब भी 0 आया, और बी का ए से गुणा किया तब भी 0 आया। ये आपका होमवर्क है, आप इस होमवर्क को करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना। ठीक है, अब हम लोग जो है आज हम लोगों ने एक्सरसाइज कौन सी 3.2 को कंप्लीट किया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो 3.3 की वीडियो आएगी। थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप बहुत कुछ करेंगे, आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरी मेरी तरफ से आपका आशीर्वाद है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।